हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल प्रीचर्स। आज हम लोग इस सेशन में G7 के 49वें शिखर सम्मेलन के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो हमने आपको डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आपको अच्छे और स्पष्ट ढंग से दिखाई पड़े, इसके लिए आप अपने मोबाइल को ऐसे थोड़ा रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जो हमने ये डायग्राम बनाया है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता रहेगा। ये G7 का जो 49वां शिखर सम्मेलन है, ये जापान के हिरोशिमा प्रांत में इस बार 19 से 21 मई 2023 को संपन्न हुआ। ग्रांड प्रिंस होटल जापान के हिरोशिमा नामक प्रांत में ये स्थित है। वहीं पर ये सभी सदस्य और मेजबान देश जो इसके हैं वो सम्मिलित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्था का सम्मेलन वहाँ पर हुआ। और बहुत गर्व का विषय है कि विगत 4 मीटिंगों में, 4 सम्मेलनों में लगातार भारत को बुलाया जाता रहा है। तो ये भारत के लिए भी एक कहीं न कहीं हर्ष का विषय है कि हमारा भी इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में जो विकसित देशों, सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों का शिखर सम्मेलन है, वहाँ पर हमको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जा रहा है। भारत लगातार 2019 से लगातार भारतवर्ष इसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में वहाँ जाता है, अपनी बातों को प्रमुखता से रखता है और सभी सम्मानित देश भारत की बातों का सम्मान करते हैं और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 2019-20 में कोरोना कांड हुआ नहीं था इसका सम्मेलन। 21, 22, 23वां सम्मेलन आपके सामने है। तो इसमें जो मेजबान देश था ये जापान था। जो मेजबान देश के जो प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं, वही इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में यह मीटिंग, यह सम्मेलन, ये जो G6 का सम्मेलन है, ये आहूत किया गया था। इस बार इसमें जो सदस्य देश हैं वो हमेशा जो रेगुलर सदस्य देश हैं वो G7 के 7, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ये 7 देश, और एक दीर्घकालिक परमानेंट सदस्य है EU। ये हमेशा मेजबान और पूर्णकालिक, सर्वकालिक सदस्य के रूप में हमेशा रहता है। इसके साथ साथ ये पदेन सदस्य ये संस्थाएं होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, IMF, WHO, WTO, विश्व बैंक, इन सब चीज़ों की चर्चा हमने अपने अगले वीडियो में किया था, पर यहाँ पर संदर्भ आया था इसलिए यहाँ पर देना उचित था। तो ये तो परमानेंट सदस्य हो गए, पर नाम G7 के तहत ही है, पर ये पदेन सदस्य माने जाते हैं। साथ में इस बार आतिथ्य देश के रूप में यूक्रेन था और आमंत्रित देश के रूप में 8 देशों को आमंत्रित किया गया था इस बार। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, कुक द्वीप समूह और कोमोरोस, ये 8 देश हैं। इनको इस बार इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। और हम समझते हैं भारत तो लगातार 4 सम्मेलनों से बुलाया ही जा रहा है। जो इस बार इस सम्मेलन का फोकस था, अभी हम इसमें आप बताएं कौन कौन से उद्देश्य थे, पर इन उद्देश्यों के अतिरिक्त किन विषयों पर फोकस था। एक था कानून का शासन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त और इकोनॉमिकल फेज में वो कानून के अनुसार कार्य होना चाहिए। साथ ही ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देना, अर्थात जो हमारे विश्व में जो साउथ के देश हैं, साउथ के देशों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के देशों को इसमें शामिल किया गया था। ये विजन था G7 का कि हम इन देशों पर, इन महाद्वीपों के देशों पर फोकस करेंगे। इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हम समझते हैं इन्हीं देशों से ये जोड़े गए हैं। जो आमंत्रित देश हैं लगभग इन्हीं देशों से जोड़े भी गए हैं। एक्स्ट्रा भी कुछ देश हैं, पर इनका फोकस इधर क्यों है? एक इनकी एक कूटनीति थी
कि जो रूस और चीन से इनका व्यापारिक या इनका लगाव, इनका राजनीतिक व्यापारिक संबंध ज़्यादा मजबूत है अपेक्षाकृत इन G7 ग्रुप से। तो इनके तरफ हम लोग आकर्षित हों, इनको अपने तरफ आकर्षित करें, इनको अपने तरफ मिलाएं, इस उद्देश्य से कि चीन और रूस से इनकी दूरी बढ़े, इनको वहाँ से हटाकर अपने G7 के देश की तरफ मोड़ें। इस विजन के साथ ग्लोबल साउथ विजन रखा गया था। एक तो कानून का शासन हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे समुद्र हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे जहाँ हो, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही कोई देश उस पर अधिकार या कोई देश अपना आधिपत्य स्थापित वहाँ करे, वहाँ वो सर्वमान्य होता है, वहाँ पर कोई अपना देश स्थापित अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता। वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें कोई एक देश अपने आप को वहाँ स्थापित नहीं कर सकता है। तो एक कानून के अनुसार सारा काम होगा। ग्लोबल साउथ आपने देख लिया। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अन्य उद्देश्य थे जो इसके दीर्घकालिक, जो इसके जब ये संस्था बनी थी तभी से तमाम सारे उद्देश्य शामिल हैं। उसमें इस बार भी वही सारे उद्देश्य हैं। यूक्रेन को इस बार इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर एक 15 महीनों से उस पर फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तब से लगातार युद्ध चल रहा है रूस और ये यूक्रेन का। तो यूक्रेन को कहीं न कहीं फोकस करने के लिए इसमें आमंत्रित देश बनाया गया है, उनको बुलाया गया था आमंत्रित अतिथि देश के रूप में, अतिथि देश के रूप में। तो अन्य इसके कौन कौन से मुख्य उद्देश्य और इस विचार विमर्श के बिंदु थे वो सामने हैं। वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का विरोध करना, इस संस्था से रूस की निंदा करना, जलवायु संकट जो लगातार बढ़ रहा है इस पर विचार विमर्श करने के लिए, महामारी जो तमाम प्रकार कोरोना या हैजा या और सारी HIV एड्स जो सारी महामारियां हैं जो पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा कर रही हैं उन पर विचार करना, खाद्य सुरक्षा, जो भी गरीब देश हैं ऐसी तमाम आबादी है, करीब 40% आबादी के लिए भर पेट भोजन 7 दिन में 14 मीटिंग संभव नहीं है। तो ऐसे देशों पर भी फोकस करना है कि खाद्य सुरक्षा, भोजन की सुरक्षा लोगों को प्राप्त हो सके। परमाणु अप्रसार, इसको विशेष रूप से उत्तर कोरिया, ईरान के लिए विशेष फोकस किया गया है। ये देश परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल ना होने पाए, इनसे उनको दूरी बनाए रखा जाए। तो ये भी मुद्दा था, अर्थात परमाणु प्रसार इनका बहुत ये पुराना ये मुद्दा है, उसको भी जीवित किया गया है, उसमें सबको शामिल किया गया है कि इस पर लोग अवेयर हों और इस पर चर्चा हुई है। राजनीतिक संकट, जो भी ये भू राजनीतिक संकट जो तमाम देशों द्वारा तमाम देशों के भू क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जा रहा था, एक कहीं न कहीं इशारा चीन की तरफ था, तो उस पर भी इस पर चर्चा हुई है और उसकी निंदा की गई है। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं वो सुरक्षित हो, सभी देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं सुरक्षित हो, इस पर भी चर्चा की गई है। स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएं, फीचर बढ़ाए जाएं और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए, अर्थात तकनीक को, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। इन मुद्दों पर विधिवत चर्चा की गई है और इसलिए ये जो G7 का प्लेटफार्म है, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा करने वाला एक अकेला मात्र प्लेटफार्म है जिसमें इतने प्रभावशाली देश शामिल होते हैं और इसके लिए करने का मादा रखते हैं, करने का विचार रखते हैं। साथ ही हमने इसमें एक चीज़ और देने का प्रयास किया है, इसके जो प्रमुख सम्मेलन, 1-2 सम्मेलन पहले के और बाद के, उन सबको भी हमने शामिल किया है। इसका 47वां, चूँकि 49वां सम्मेलन ये 2023 का ये हिरोशिमा में हुआ था, तो 47वां ये जून 2021 में ब्रिटेन में हुआ था, 48वां जून 2022 जर्मनी में हुआ था, 49वां आपके सामने आई है मई 2023 जापान में और 50वां जून 2024 इटली में प्रस्तावित है। तो ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोगों ने लिया था, इसको हमने 3-4 वीडियो के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि ये सभी ये आपके पास जाए। ये इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि आपको अन्य वीडियो में आपको नहीं मिल पाएगी। हमने इसमें इतिहास से लेकर परिचय, इतिहास
और सारी चीज़ों को हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारा अगला वीडियो आपको नियमित मिलता रहे, इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और ये आपके पास पहुंचता रहे। ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे, हमारी आपसे ये अपेक्षा है। थैंक यू।